आपकी छूट गई थी, प्रयास करती हूं आज उसे पूर्ण करने का। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और फिर श्रवण करें इस गजेंद्र मोक्ष को। ऐसा वर्णन आता है कि जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है, जो ये श्लोक का सुबह पाठ करता है, उसके जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाता है। सुबह को कोई कष्ट आया करे तो गजेंद्र मोक्ष सुना करो। पाठ कर सकते हो, पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुन तो सकते ही हो गजेंद्र मोक्ष का पाठ। बस मैं इतना बताना चाहती हूं कि अगर किसी को मनुष्य जीवन न मिल पाए तो घबराए नहीं। अगर मनुष्य जीवन के अलावा भी किसी को कोई पशु योनि में भी अगर उसे जन्म मिल गया है तो भगवान कहते हैं पशु योनि में जन्म मिला तो क्या हुआ, मैं उसमें भी उसका कल्याण कर सकता हूं अगर वो श्रद्धा भाव से मेरी शरण में आए। अष्टम स्कंद के श्रीमद् भागवत कथा के अंदर गजेंद्र मोक्ष के इस प्रसंग से हम सब इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आशीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्वतः। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत, जिस पर एक हाथी गजेंद्र रहता था। गजेंद्र का नाम हाथी, गजेंद्र को हाथी कहते हैं। आनंद के साथ रहता, परिवार के साथ अपना जीवन बड़ी खुशी से व्यतीत करता था। एक दिन बड़ी तेज धूप थी और उस धूप के कारण व्याकुल होने लगा, प्यास से तड़फने लगा। उसी समय वरुण भगवान का एक सुंदर बगीचा, जिसका नाम ऋतुमान नाम है, ऋतुमान नामक का एक बगीचा दिखाई दिया। गजेंद्र उसकी ओर चल पड़ा। पहुंचा तो देखा उस बगीचे में एक सुंदर सा सरोवर है। जल पिया और मद में खो गया। 150 बच्चे 50 पत्नियों के साथ अटखेलियां करने लगा। एक दूसरे के ऊपर सूंड से सूंड जल भर के फेंकते हैं। बड़ा ही जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा था। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। उस आनंद के बीच एक विघ्न आ गया, एक बाधा आ गई। स्नान के समय ही एक ग्रह आया। जल का जीव है ग्रह। ग्रह आया और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र इतना मद में लिप्त था, सोचने लगा जब इसको पता चलेगा कि मैं यहाँ का राजा हूं तो अभी आके माफी मांगेगा। लेकिन ग्रह तो जल का जीव होता है। एक तो जल का जीव और दूसरे गजेंद्र का रक्त चूस रहा है। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी और ग्रह की शक्ति बढ़ने लगी। जब रक्त जीव का निकलने लगता है, ज्यादा निकल जाता है तो कमजोरी आ जाती है, शक्ति क्षीण हो गई गजेंद्र की। और जब चक्कर खाने लगा तो नीचे झांक के देखा तो देखता है गजेंद्र कि ग्रह ने उसका पैर जकड़ा हुआ है। बड़ा ही निकालने का प्रयास किया, लेकिन शक्तिशाली ग्रह ने उसका चरण नहीं छोड़ा और निकाल नहीं पाया अपने चरण को गजेंद्र। बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के साथ
अपने आप को छुड़ाने का पूरा प्रयास किया, पूरी चेष्टा की, लेकिन वो छुड़ा नहीं सका। और ये युद्ध गजेंद्र और ग्रहा के बीच लगातार चलता रहा। कभी ग्रहा गजेंद्र को खींच लेता और कभी गजेंद्र ग्रहा को खींच लेता। 1000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। एक दिन नहीं चला, 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। दोनों आपस में लड़ते रहे, युद्ध करते रहे। अब तक तो शरीर बलवान था, थोड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन जब शरीर शिथिल पड़ गया, शक्ति क्षीण हो गई, शरीर थक गया। अभी तक तो पत्नियां साथ दे रही थी, बच्चे साथ दे रहे थे, सूंड में सूंड मिला के खींच रहे थे, लेकिन अब सब छोड़ के चले गए। एक भी पास नहीं। व्यक्ति के पास जब सुख होता है, धन होता है, तो सब नजदीक होते हैं। बुढ़ापे में कोई साथ नहीं रहता, क्योंकि शरीर शिथिल पड़ जाता है। अब सब साथ छोड़ गए। गजेंद्र अकेला पड़ गया। जब दुख की घड़ी आती है, तो जो अपने होते हैं ना, जिसे आप अपना कहते हो, वो सबसे पहले छोड़ देते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। स्वार्थ लाभ करहे सब प्रीति। गजेंद्र दुखी होने लगा। अब कोई साथ नहीं, अकेला है। 3 महीने तक पत्नियों ने सूंड में सूंड मिलाकर के खींचने का प्रयास किया, पर नहीं खींच पाए। बच्चे भी नहीं खींच पाए और सब छोड़ के चले गए। ये गजेंद्र और ग्रह की कथा नहीं है। किसकी कथा है? वास्तविकता में तो ये हम सबकी कथा है। मानो श्री सुखदेव महाराज राजन परीक्षित के माध्यम से हम सबको समझाना चाहते हैं कि हम सब कौन है। गजेंद्र को तो माध्यम बनाया है, हम सब ही गजेंद्र हैं। और ग्रह कौन है? ये काल, ये मृत्यु ही हमारा ग्रह है। सरोवर अर्थात ये संसार सरोवर है। संसार में ही तो जीव रह रहा है, और इसी संसार में काल रूपी ग्रह आता है और सभी को जकड़ लेता है। जीव बड़ी बचने की कोशिश करता है, पर बच नहीं पाता, बच नहीं पाता। भगवान कितने कार्य की शिक्षा देते हैं। ये सब बचपना से कब युवावस्था आ जाती है पता नहीं चलता, और युवावस्था से कब वृद्धावस्था आ जाती है ये भी पता नहीं चलता। कौन सी गली से, कौन से गेट से, कौन से दरवाजे से, कहां से वृद्धावस्था आती है, किसी ने आज तक देखा? बोलो, दिखाई नहीं देती। पर ये तो सब मानते हो कि आती तो है। कोमल चेहरा, चमकता चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगता है, शरीर शिथिल होने लगता है। जो बाल काले होते थे वो श्वेत होने लगते हैं, रूखे होने लगते हैं। अब तो डाई भी लगाओ, कलर भी करो तो हफ्ते बार खत्म। भगवान का कलर जब निकल जाता, मानो भगवान धीरे धीरे समझाना चाहते हैं, व्यक्ति को एक सीख देते हैं, ए जीव सुधर जा, तू आत्म कल्याण के लिए इस संसार में आया है, जरा ध्यान कर। भगवान संकेत देते हैं, पहले बाल श्वेत करते हैं, पर जीव कहता है अभी नहीं, मैं सतर्क होऊंगा, तो कलर कर लेता है। कान से सुनाई कम देता है तो मशीन लगवा लेता है। आंख से, आंख की रोशनी शिथिल हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो आंख पर भी चश्मा लगवा लेते हैं। फिर घुटने टेढ़े करता है, फिर कमर तोड़ता है। आजकल तो साइंस आ गया, उसके ऑपरेशन हो जाते हैं।
नी रिप्लेस हो जाती है। भगवान के इशारे जीव नहीं समझता, और फिर भगवान लास्ट में सीधा का सीधा घंटा बजाते हैं, और फिर हम लोग कहते हैं भगवान ने कोई संदेश ही नहीं दिया, इशारा ही नहीं दिया। हमारे कान में परेशानी हो, सुनना कम हो, आंख से दिखना कम हो, ये भगवान के इशारे हैं। अब तुम जा रहे हो, तुम्हारा काल तुम्हारा पीछा कर रहा है। आप अच्छा कार्य करें, आप बुरा कार्य करें, घड़ी आपके पीछे लगी हुई है। आपने देखा होगा, आप सो रहे हो घड़ी तो भी चलती है, आप जाग रहे हो घड़ी तो भी चलती है। इसी प्रकार से भगवान ने ये काल रूपी घड़ी हमारे साथ जोड़ी हुई है। हम अच्छा कर्म करें तो भी घड़ी चल रही है, और हम बुरा कर्म करें तो भी घड़ी चल रही है। मृत्यु हमको हर रोज अपनी ओर खींच रही है। हम मृत्यु की ओर रोज एक एक दिन करके जा रहे हैं। हम जन्मदिन मनाएं, वर्षगांठ मनाएं, इसकी बात की कोई तकलीफ नहीं है, पर ये समझ आए कि जितने दिन मेरे जीवन के निकल गए ये घट रहे हैं। ये घटने का नाम ही मृत्यु है। मान लो हम 50 वर्ष के थे और 25 वर्ष निकल गए, तो अब तो 25 ही रह गई ना। ये जो 25 निकल गए, इसी का नाम काल है, इसी का नाम ग्रह है, इसी का नाम मृत्यु है। जितनी हमारी आयु उसमें से जितने घट गए, हम छोटे हो गए उतने, अब नहीं रहे उतने। बचने की जीव बड़ी कोशिश करता है पर बच नहीं पाता। आज इसी प्रकार से गजेंद्र भी युद्ध करते 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 जब थक गया, शरीर में कोई भी किसी प्रकार का बल शेष नहीं रहा, पूरा परिवार छोड़ के चला गया। जब कुछ साथ में नहीं बचा, तब जीव की स्थिति होती है, तब भगवान को याद करता है। अभी कहता है दुकान देख लूं, मकान देख लूं, बालक देख लूं, घरवाला देख लूं, घरवाली देख लूं, पर जब सब छोड़ देते हैं तब शरीर शिथिल होके बिस्तर में पड़ जाता है और खांसने लगता है। जिस बच्चे के लिए आप कितनी अरदासें करवाते हो, कितने भंडारे बोलते हो, कितने तीर्थ स्थानों पर जाकर के मन्नत मांगते हो, और एक दिन वही बेटा कहता है पिताजी जब खांसते हो ना तो मुख पर हाथ रख लिया करो, आप तो घर में रहते हो, मैं दिन भर ड्यूटी करके आता हूं और रात को आप खांसते हो तो नींद टूट जाती है। जीव दुखी होता है। जीव सोचता है कि मैंने कितनी मन्नत के बाद इस बेटे को पाया था कि ये मेरा चिराग बनेगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन आज ये कह रहा है मुख पर हाथ रखे खांसो, और आसक्ति छूट जाती है जीव की। राजा दशरथ से राम जब वनवास जा रहे थे तो दशरथ जी कह रहे थे राम रुक जा, राम मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। अरे राम तू रुक जा, तुझे पता नहीं मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। तो राम जी ने कहा पिताजी आप राम के बिना तो रह लोगे, पर पुत्र के बिना नहीं रह पा रहे हो, आपको पुत्र वियोग सता रहा है, इस आसक्ति को समाप्त कर दोगे उस दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। हम हर क्षण यही कहते हैं, बेटा के पीछे नहीं रह सकता, बेटी के बिना नहीं रह सकता, पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पति के बिना नहीं रह सकता। रह सकते हो, आज विचार करना। और जब संसार के सभी लोग साथ छोड़ देते हैं
तो जीव बिस्तर में पड़ करके हाय राम हाय राम हाय राम हाय कृष्ण जिस नाम से पुकारता है वो पुकारने लगता है। भगवान को करुणा अवतार कहा गया है। भगवान उस समय भी आते हैं और जीव का हाथ पकड़ के ले जाते हैं, शरीर से प्राण पखेरु हो जाता है, उसको मुक्ति दे देते हैं। आज विचार करना हमारे साथ क्या जाने वाला है। तेरा शरीर साथ जाएगा क्या एक दिन। ये जब लड़ते लड़ते गजेंद्र थक गया तो विचार करने लगा, ये तो मैं फालतू के रिश्तों में फंसा था, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, मैं किस चक्कर में पड़ा था। ये तो तेरा शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है, ये तो केवल केवल साथ जाएगा, वो सिर्फ भगवान का नाम जाएगा। ये आपके खाते में है, इसको कोई बांट नहीं सकता, जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, आंधी तूफान उड़ा नहीं सकता, प्रलय इसको डुबा नहीं सकती। ये सब कोई जानता है वास्तविकता को, पर इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। मानो श्री सुखदेव महाराज राजन परीक्षित को माध्यम बना करके, गजेंद्र ग्रह की कथा बना करके हम सबको इशारा दे रहे हैं। गजेंद्र आज आंसू गिराते हुए दुखी मन से आर्त पुकार से, आर्त पुकार जानते हो, आर्त पुकार कल बताई थी ना, वो बिल्ली के बच्चे को कैसे कुम्हारिन ने बचाया, वो है आर्त पुकार। चिल्लाने से भगवान नहीं मिलते, किसी की बड़ी ऊंची आवाज हो भगवान उससे मिलते नहीं, कोई बहुत शास्त्रीय संगीत में निपुण हो जाए भगवान उससे मिलते नहीं। मीरा जब भजन करती थी तो बड़े बड़े संगीत के उस्ताद आए और लिखे, मीरा को एक कागज पे भेजा, मीरा राग में गा, तुझे राग नहीं आता, बेसुरी है राग में गा। मीरा ने उठाई कलम और लिख दिया, राग से पहले अनु, राग आए या ना आए, पर राग में अगर अनुराग बन जाए तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। अनुराग होना आवश्यक है। बड़ा सुंदर लिखा। हम लोग चिल्लाते तो हैं पर भगवान से आर्त पुकार से नहीं जुड़ते। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, कांकर पाथर जोड़ के और मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताचड़े मुल्ला बांग दे, क्या बैरा हुआ खुदा। बैरा है क्या, चिल्ला रहे हो? वो तो आर्त पुकार सुनता है। इतना ही नहीं, मैं कोई जातिवाद की बात, धर्मवाद की नहीं कर रही। हिंदू में भी लिखा, क्या लिखा, पाहन पूजे हरि मिले और तो में पूजी पहाड़, और तासे तो चाकी भले जो पी सिखाए संसार। अर्थात भाव से भगवान मिलते हैं। आर्त पुकार से आज गजेंद्र ने आंसू गिराते हुए पुकारा, हे नारायण, हे हरि। भगवान के कान में आवाज गई। भगवान दौड़े, गरुड़ चलो। गरुड़ कहते हैं राम राम, भगवान को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरा साथ चाहिए, अभिमान आ गया। भगवान ने एक कन्नी उंगली रख दी, अरे गरुड़ मैं तो तुम्हें लेके जाता हूँ, तुम उल्टा मुझे सोच रहे हो, उड़ के दिखाओ। अब गरुड़ की टाई टाई फिस हो गई। गरुड़ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मेरे भक्तों को मेरी जरूरत है और आप देर कर रहे हो। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो, आपका तो नाम ही नहीं पूरा हुआ अभी। क्या पुकारा गजेंद्र ने, ये नहीं कहा कि राम आओ, कृष्ण आओ, अल्लाह आओ, बाइबल आओ, कुछ नहीं। क्या कहा, अरे वो देखने की शक्ति देने वाले भगवान, कानों से सुनाई देने वाले भगवान, मुख से बोलने की शक्ति देने वाले भगवान, हाथ को उठाने की शक्ति देने वाले भगवान, आओ और मुझे बचाओ। कोई नाम नहीं लिया।
मेरा ही तो कोई नाम नहीं है, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आए और अपनी सूंड से उधर गजेंद्र ने एक पुष्प तोड़ा, भगवान को समर्पित किया। बड़ा कष्ट में है गजेंद्र। जीव की मृत अवस्था देखी है। सैया पर जब लेटा होता है, युद्ध कर रहा होता है मृत्यु से। आज गजेंद्र की वही अवस्था है। बड़ा कष्ट में गजेंद्र है। भगवान ने दूर से देखा कि अब तो ये डूबने वाला है, तभी भगवान ने अपने गरुड़ को भी पीछे छोड़ दिया। अरे गरुड़, आज मेरे भक्त पर मुसीबत पड़ी है, वो डूब जाएगा। तेरी चाल भी आज मुझे धीमी लगती है। और गरुड़ को पीछे छोड़ करके नंगे पांव ही भगवान दौड़। जो गजेंद्र ने सूंड से वो पुष्प भगवान को समर्पित किया, भगवान ने गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और बाहर निकाल लिया। अब निकाला तो गजेंद्र को और साथ में ग्रहा भी आ गया। तो किसी ने कहा पुकारा तो गजेंद्र ने था, लेकिन ये ग्रह का भगवान ने कल्याण क्यों कर दिया? सर अलग किया, धड़ अलग किया, इसका उद्धार क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे दासों का दास बन जाता है, जो मेरे दासों का दास बन जाता है, मैं उसका कल्याण पहले करता हूं और दास का कल्याण बाद में करता हूं। इसीलिए भगवान की पूजा से पहले गुरु की पूजा कर दी जाती है, तो दोष नहीं लगता। मैंने ग्रह का